किसी सोलर इन्वर्टर के साथ कितने एम्पेयर की बैटरी लगानी चाहिए? कुछ इन्वर्टर्स के ऊपर एम्पेयर लिखे हुए होते हैं कि इससे ज़्यादा एम्पेयर की इसके साथ बैटरी ना लगाएं। तो अगर आप उससे बड़ी बैटरी लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, और इसके अलावा किसी भी बैटरी के लिए आपने कितने एम्पेयर रखने हैं और कौन कौन सी बैटरी आपको किस इन्वर्टर के साथ लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ इन्वर्टर्स जो हैं वो सपोर्टेड नहीं होते ज़्यादा बड़ी बैटरी के। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 48 वोल्ट एंड 150 एम्पेयर बैटरी, यानी कि इसके साथ आप 150 एम्पेयर की बैटरी लगाएं और 48 वोल्ट की वो हो, तो अगर किसी इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन शीट के ऊपर ये लिखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसके साथ किसी भी साइज की, बड़े से बड़े साइज की या छोटे से छोटे साइज की बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज 48 वोल्ट हो या फिर 51.2 वोल्ट हो। तो आप इन साइजेस की बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज को आपने देखना है कि वोल्टेज सेम होने चाहिए। एम्पेयर जितने मर्जी आप लगा लें। अगर आप पैरेलल में चाहें तो आप 4 या 5 बैटरियां पैरेलल करके भी लगा सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी ज़्यादा बैटरियां लगाने से इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, उसको नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने चार्जिंग एम्पेयर्स का ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी पाकिस्तान में जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं 6 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट में, उनमें आपने चार्जिंग लिमिट ज़्यादा नहीं करनी। चाहे आप जितनी बड़ी मर्जी बैटरी लगाएं, चाहे आपके इन्वर्टर में चार्जिंग कैपेसिटी जितनी भी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है, अक्सर इन्वर्टर्स में 100 एम्पेयर से 150 एम्पेयर तक की चार्जिंग फैसिलिटी दी गई होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा लिमिट को आपने यूज़ नहीं करना। चाहे आप 10 बैटरियां भी पैरेलल में लगा रहे हैं, फिर भी आपने एम्पेयर्स पर बैटरी के हिसाब से जैसे बढ़ाए जाते हैं वैसे आपने नहीं बढ़ाने। तो आपने क्या करना है जी, आपने एक इन्वर्टर जो आप यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर चार्जिंग एम्पेयर्स लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज 100 एम्पेयर के, आप 100 एम्पेयर उसकी सेटिंग में जब आप जाके देखते हैं वहां से आपको पता लगेगा। स्पेसिफिकेशन शीट के ऊपर ये चीज़ आपको मुश्किल से मिलेगी। तो जब आप इन्वर्टर की सेटिंग में जाएंगे वहां पर 100 एम्पेयर की मैक्सिमम चार्जिंग सेटिंग आती है, तो आप वहां से 40 से 50 एम्पेयर की चार्जिंग रखें। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो जल सकता है, ख़राब हो सकता है, और ये पॉसिबल नहीं है कि 100 एम्पेयर से आपका इन्वर्टर मुसलसल चार्जिंग करे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सी अच्छी कंपनियों के इन्वर्टर भी, अगर आप पैरेलल में बैटरियां लगाते हैं तो आप चार्जिंग के एम्पेयर्स डबल कर देते हैं, तो फिर आपके जो इन्वर्टर्स है वो बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। ख़ास तौर पे जो आपके 3 किलोवाट या 4 किलोवाट के 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर्स हैं, इनमें ये इशू बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर जो इन्वर्टर्स हैं वो 0-2 का फॉल्ट देने लग जाते हैं दोपहर के टाइम, और बहुत ज़्यादा देर तक हीट रहते हैं, तो ये मसला आता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप बड़ा इन्वर्टर लगाएं जिसके साथ 48 वोल्ट की बैटरी लगे, और उसके फिर चार्जिंग एम्पेयर्स आपको ज़्यादा नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो बड़ी बैटरी होती है जिसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं उसको आप कम एम्पेयर से भी चार्ज करवाएंगे तो काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी बैटरी के अंदर फीड हो जाएगी। तो ये तो हो गया इस चीज़ का सोल्यूशन। दूसरा ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि किसी इन्वर्टर के साथ छोटी से छोटी कितनी बैटरी हम लगा सकते हैं। तो छोटी से छोटी जो बैटरी आपने लगानी है वो आप किसी भी इन्वर्टर के साथ 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर या 50 एम्पेयर की भी लगा सकते हैं। इवन के जो कार के अंदर बैटरी होती है स्टार्ट करवाने के लिए गाड़ी को, वो भी आप इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। और उसमें एहतियात आपने ये करनी है कि उसकी आपने चार्जिंग कम रखनी है। आपने उसकी चार्जिंग जो है 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखनी। और दूसरा ये है कि बाकी जो सेटिंग है उसमें वो आप फ्लोट वोल्टेज जो है 54 पे ही रखें अगर 48 वोल्ट का आप सेटअप बना रहे हैं। और इसमें फिर आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो है वो भी आप थोड़े से कम कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आप 56.4 वैल्यू बड़ी बैटरी के लिए यूज़ करते हैं, जो कि 21 प्लेट 23 प्लेट या 27 प्लेट की बैटरी यूज़ की जाती है, तो ये छोटी बैटरियां जो हैं जिनकी रेंज में आपको बता दूं कि जो कारों में यूज़ होती हैं सेल्फ लगाने के लिए, जैसा कि 11 प्लेट 13 प्लेट या फिर इसमें 9 प्लेट की बैटरी भी आती है। तो ये जो बैटरियां हैं ये अगर 48 वोल्ट वाले सेटअप में आप लगा रहे हैं तो 56.0 वोल्ट पे आपने इनको चार्ज करवाना है, बल्क चार्जिंग आपने इनकी रखनी है। और इसके अलावा अगर आप इसमें सिंगल बैटरी वाला यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 0.1 वोल्ट लाजमी कम कर देने हैं। 0.1 या फिर 0.2 वोल्ट
कम कर सकते हैं आप। और 24 वोल्ट वाला सिस्टम जो है उसमें आपने बल्क चार्जिंग के वोल्टेज जैसे हम रखते हैं 28.2, उसमें आपने 28.0 से ज़्यादा नहीं रखने, तो आपकी बैटरी जो है लॉन्ग लाइफ देगी आपको। इसी तरह से आप किसी भी इन्वर्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैटरियाँ लगा के अपना सिस्टम चला सकते हैं। बस आपने चार्जिंग एम्पेयर बहुत ज़्यादा नहीं रखने। लाजमी नहीं होता कि आपने एक सिस्टम के साथ 100 एम्पेयर की बैटरी लगाई है तो आपने जब उसको पैरेलल में डबल कर दिया बैटरी को, 200 एम्पेयर की बैटरी आपने लगा दी, तो पहले अगर 100 एम्पेयर वाली बैटरी थी तो उसको आप चार्ज करवा रहे थे 20 एम्पेयर से, तो जो आपने डबल बैटरी लगाई तो उसको आपने लाजमी नहीं होता कि आपने 40 एम्पेयर से चार्ज करवाना है, नहीं, आप उसको 20 एम्पेयर से ही करवाएं, वो उसकी लाइफ के लिए बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप 40 फिर भी ना रखें, आप 30 एम्पेयर रखें। एक तो आपकी बैटरी की लाइफ की बचत होगी, दूसरा आपका जो इन्वर्टर है वो बर्न नहीं होगा, वो हीटअप नहीं होगा, क्योंकि अक्सर इन्वर्टर्स हीटअप होते हैं ज़्यादा चार्जिंग रखने से, और ज़्यादा चार्जिंग की वजह से उनके अंदर जो सप्लाई वाला सर्किट होता है वो भी जल जाता है और आपको सर्विस सेंटर के चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। तो आपने अगर 4 बैटरियां भी लगा दी हैं, यानी कि 400 एम्पेयर का भी आपने पैरेलल कर दिया है, तो फिर भी आपने एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने। लाजमी नहीं है कि 400 या फिर 800 एम्पेयर की आपने बैटरी एक लगाई है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपने 50 या 60 एम्पेयर से उसको लाजमी चार्ज करवाना है। आप उसको 20 एम्पेयर से करवा सकते हैं, आप उसको 10 एम्पेयर से भी करवा सकते हैं। तो जितने कम एम्पेयर से करवाएंगे इससे आपके इन्वर्टर और बैटरी दोनों की सेफ्टी रहेगी और इसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सिस्टम भी हीटअप नहीं होगा। हीटअप हो गए अक्सर सिस्टम जो है दोपहर के टाइम ट्रिप हो जाते हैं। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।